गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल डी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। तो चिल्ड्रन, मैंने कल आपको बताया था, मैंने शेप्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपने देख लिया शेप्स क्या होते हैं। मैंने रेक्टेंगल के बारे में बताया था, मैंने वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में बताया था, मैंने सर्कल के बारे में बताया था, मैंने ओवल के बारे में बताया था, ट्रायंगल के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ काम आते हैं? ज्यामिति में। ये ज्यामिति हमारी मैथ्स की क्या है? सबसे पुरानी शाखा है, ठीक है। क्या है? सबसे पुरानी शाखा है। तो जब आप बड़े होंगे तो इसको आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अभी छोटी छोटी क्लासों में आपको छोटे छोटे उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है। जब आप 9, 10, 11, 12 में पहुंच जाओगे तो ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या मैंने बताया? ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री को बोलते हैं भूमिति और रेखा गणित। मतलब जो रेखाओं से जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा गणित कहते हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन है, शेप्स का क्वेश्चन है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज। तो मतलब आपको क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। किसका? रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले बच्चों, आप पहले क्वेश्चन को जानिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब पता नहीं रहेगा तो आप आंसर ढूंढ ही नहीं सकते। अगर आपको ये नहीं मालूम को हमको कहाँ जाना है तो आप सही रास्ता कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको 2-3 बार आप इसको पढ़िएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 2-3 बार पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हम जब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको क्या का मतलब पता होगा तभी तो हम उसका आंसर देंगे। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज। तो क्या करना है? हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर मीन्स होता है परिधि। क्या होता है? परिधि, ठीक है। द रेक्टेंगल हुज, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश करिएगा, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप बिल्कुल ड्रा मत करिएगा, लेकिन छोटी क्लासेस में आप कर रहे हैं तो इनको ड्रा से ही करिएगा, क्योंकि ड्रा से जो चीज हमको जल्दी समझ में आती है वो ऐसे समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। तो मैं साइड में आपको रेक्टेंगल बना देती हूँ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत। और कल मैंने इसका उदाहरण क्या दिया था? इसका उदाहरण मैंने दिया था मैच बॉक्स एंड मोबाइल फोन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि रेक्टेंगल में ये दोनों बराबर होती, मतलब ये बराबर और ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, मतलब जो आमने सामने की भुजाएं है, भुजा मीन्स होता है सिरा, भुजा मीन्स हाथ ही समझ लीजिए। तो क्या होता है? ये भुजाएं मतलब इनका सिरा आमने सामने की क्या होती है? बराबर होती है। इसके बराबर ये होगी और इसके बराबर ये होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो अब आपका क्या बोल रहा है? पेरीमीटर, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि मीन्स होता है ये जो लाइन गई है आपकी, ये क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है? परिधि, ठीक है। यानी जो आजू बाजू जो गया है ना पूरा ऐसे करके, तो ये क्या कहलाता है? पूरी आउटलाइन ये परिधि कहलाती है, ठीक है। तो अब परिधि, अब हम इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे? तो इसमें क्या दी? सबसे पहले हमको फार्मूले लगाने के लिए फार्मूले का अर्थ समझना पड़ेगा कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के फार्मूले अलग बनेंगे। और कल मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था, तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों साइड्स क्या होती? इक्वल होती हैं, तो उसका फार्मूला अलग होगा। अब ये फार्मूले इनके शेप्स के हिसाब से बनते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूले रटने के लिए आपको रटना नहीं है, आपको इनके शेप्स को अपने दिमाग में, अपनी आंखों में, माइंड में बिठा लेना है कि इनका शेप्स क्या है, क्या कह रहा है। तो आप ये बताइए कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई इसकी और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो अब हमको इसका फार्मूला क्या लेना है? लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो क्या करना है? अब हमको अब 2 भी लगाना है। 2 इसलिए लगाना है क्योंकि ये क्या है? 2 लंबाई दी है, यानी 2 क्या दी है? लंबाई दी है। लेंथ 2 दी है और जो ब्रेथ है वो भी 2 दी है। ब्रेथ मीन्स होता है चौड़ाई, ठीक है। ब्रेथ मीन्स क्या होता है? चौड़ाई। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ठीक है। तो ब्रेथ मीन्स होता है, क्या होता है? चौड़ाई, और लेंथ मीन्स होता है लंबाई, ठीक है। तो अब फार्मूला इसका कैसे बनेगा परिधि निकालने के लिए? तो हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज। तो लेंथ इक्वल 36 सेंटीमीटर। जो लेंथ है, अब हम डायग्राम में पहले इसको शो करेंगे कि जो लेंथ है मीन्स लंबाई है वो कितनी है? 36 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख देंगे?
36 सेंटीमीटर। क्या है? लंबाई। ये 36 है तो ये भी 36 होगी। उसके बाद चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो क्योंकि वो तो एक सी ही रहेगी, तो आप यहाँ भी लिख लीजिए। क्या होगा? लेंथ। और लेंथ से किसको शो करते हैं? एल से लेंथ को शो करते हैं, और ब्रेथ को किससे शो करते हैं? बी से। इसका आप जब आप फार्मूले लिखेंगे ना तो आप इसका शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो आप फुल भी लिख सकते हो। ठीक है। अब ये हो गई इसकी ब्रेथ। ये क्या हो गई? ब्रेथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये क्या है? ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। ठीक है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब फार्मूला इसका कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम यहाँ डालेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे? सॉल्व या सोल्यूशन, जो भी डालना है। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड द पैरामीटर। यहीं से ले लेंगे पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा फार्मूला। हुज को छोड़ दीजिएगा एंड फाइंड द को भी छोड़ दीजिएगा। तो फाइंड को छोड़ दीजिए, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल यहां से ले लेंगे। पैरीमीटर PERIMETER, पैरीमीटर ऑफ। उसके बाद यहाँ से मैं लाइन खींचूंगी क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ नीचे कर दूंगी। आप सीधे लाइन में इसको ले जाइए क्योंकि मेरे पास छोटा बोर्ड है तो मैं पूरा प्रॉपर इसको नहीं समझा पा रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आप इतने में समझ जाए। ठीक है। पैरामीटर ऑफ द क्या आएगा? रेक्टेंगल। ये एक ही लाइन में आना चाहिए, ये पूरा सेंटेंस एक ही लाइन में आना चाहिए। द RECTANGLE रेक्टेंगल। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है 2। अब 2 क्यों आ रहा है? और ये ब्रैकेट में है, कोष्टक में है। क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों का क्या होगा? जुड़ जाएंगे। परिधि निकालने के लिए क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो हमने 2 क्यों लगाया? क्योंकि दो सिरा दी है, दो साइड दी है, इसलिए हमको 2 लगाना पड़ा। यानी 2 क्या है? लेंथ, 2 लेंथ दी है, एंड क्या दी है? ब्रेथ। तो ब्रेथ यानी 2 चौड़ाई दी है इसकी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वल लगा के उसके बाद 2 का 2 रहने देंगे। ये कोष्टक लगा, ब्रैकेट लगा, मतलब इसका क्या होता है? इनटू। इसका मतलब होता है इनटू। भले ये लगा नहीं है लेकिन हमको इसको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब होता है इनटू। ठीक है। तो अब लेंथ कितनी दी है? लेंथ दी है 36 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 36 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लस ब्रेथ कितनी दी है? अब ब्रेथ देख लीजिए 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इसको हम बंद कर देंगे। अब उसके बाद इक्वल आएगा 2। अब इनको प्लस कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अगर आप बच्चों समझिए जी, हम किस लिए देखते हैं? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पापा खेती करते हैं, तो खेती में आपका खेत इसी प्रकार का है, तो आपके गाय बैल बकरी और लोग आपको परेशान करते हैं, तो आप उसमें क्या तार लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये वहां यूज होगा। आपका क्या होगा? यूज होगा। आप तार लेने जाएंगे ना, कम लाएंगे तब भी आपको प्रॉब्लम है, ज्यादा लाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो ये फार्मूले इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप सही नाप में उनका उपयोग कर सकें। ठीक है। आप समझ में आ गया? ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 2 और उसके बाद 36 प्लस 24। तो मैं यहाँ जोड़ के आपको बताऊंगी। 36 प्लस 24 कितना होता है? 6 4 होता है 10, 10 का 0, कैरी 1। उसके बाद 3 और 2 होता है 5 एंड 6। तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। यानी पूरा आंसर आ गया आपका 60। कितना आ गया? 60। इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद अगली स्टेप हमारी रहेगी 2, और इसका मतलब होता है, इसको तोड़ देंगे कोष्टक को, तो इसका मतलब होता है ये। उसके बाद 60 लिख देंगे। अब 60 को 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, तो 60 कितना होगा? या तो आप यहाँ रफ में करके देख लीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। 2 में 0 का करेंगे तो 0 ही आएगी, एंड 6 2 12 या 2 6 12। ओके। तो क्या आएगा? 120। और काय में आंसर किस में आएगा? क्योंकि सेंटीमीटर है चूंकि, तो क्या आएगा? 120 सेंटीमीटर। ओके। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको आंसर जमाना है तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ आंसर डाल के, क्योंकि जब आप बड़े होंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब 9 10th में जाएंगे, जब आपकी कॉपी चेक होंगी, जो चेक करने वाले होंगे, तो आपकी स्टेप टू स्टेप देखेंगे और हर स्टेप पे आपके नंबर रहेंगे कि आपने कौन सी स्टेप में क्या दर्शाया। मतलब उनको
आपका जो सवाल है वो खुली किताब के जैसे होना चाहिए कि एकदम से वो पढ़ ले और कोई भी अनजाना आए तो उसको समझ में जाए कि इसके बाद ये है और ऐसे ऐसे आंसर आया, किस हिसाब से इसका आंसर आया। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, जो सॉल्व करना, सोल्यूशन करना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है। क्या बताना? स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो चेक करने वाले रहेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे आपसे और आपको फुल मार्क्स देंगे। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताना बहुत जरूरी है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? यहीं से ले लेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हुज की जगह गोला मार कर देंगे, उसके बाद इक्वल लगा देंगे 120 सेंटीमीटर। क्या लगा देंगे? 120 सेंटीमीटर। जी आपका आंसर होगा। तो बताइए बच्चों, मेरा सब्जेक्ट टॉपिक कैसा लगा? और मैं चाहती हूँ कि आप, आज मैंने ये पेरीमीटर के बारे में बताया है, कल मैं आपको इस वर्ग के स्क्वायर के बारे में बताऊंगी और आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना कि ये फार्मूले जो बन रहे हैं, फार्मूलों को रटना नहीं है, फार्मूलों को अपने माइंड में बिठा के रखना है, उस कल्पना करना है कि ये फार्मूले कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। अपनी जो दैनिक जीवन में चीजें रहती हैं, देखा होगा आपने, टीवी हो गई, मोबाइल फोन हो गया, मैच बॉक्स हो गया, उसमें सबका इनका यूज होगा। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, उनको अपने माइंड में क्या करना है, ये फार्मूले इस टाइप से बसाना है, ना कि उनको लर्न करना है, क्योंकि आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि आगे चल के आप बहुत सारे फार्मूले पढ़ने वाले हो। तो बताइए बच्चों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ लेकर आऊँगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही समझाने में तो मेरे को आप जरूर मेरी गलती बताइएगा कि मैं और क्या इसमें ऐड कर दूँ ताकि मैं आपके माइंड से कनेक्टिव हो सकूँ। मैं चाहती हूँ बच्चों कि मैं आपके माइंड से कनेक्टिव हो सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जान सकूँ, आप मुझे जान सकें। ठीक है, तो मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।